हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय माइंड सर। पिछली क्लास में हमने कर्ल का कार्टेशियन निर्देशांकों के रूप में मान ज्ञात किया था। आज हम आगे पढ़ते हैं गॉस की डायरेक्ट में और स्टोक्स की कर्ल में। लास्ट दो टॉपिक होने इस यूनिट में आपके। तो देखिए, पहले देखते हैं गॉस की डायरेक्ट में क्या होती है। गॉस की डायरेक्ट में गॉस डायरेक्ट तो गॉस डायरेक्ट क्या होती है? ऐसी प्रमेय में जो किसी आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में तथा पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? गॉस की डायवर्जेंस प्रमेय। वह प्रमेय जो किसी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या फिर सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? गॉस की डायवर्जेंस प्रमेय। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या फिर सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? गॉस की डायवर्जेंस प्रमेय। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे ये आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में तथा पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित करती है। देखिए, प्रूफ देखते हैं। सर प्रूफ क्या है? माना कोई बंद आयतन दिए है, वॉल्यूम क्या है? बी है। इससे संबंधित प्रश्न मान लिया अपन ने एस। इससे संबंध पर अपने एक क्या मान लिया? प्रश्न मान लिया, एस मान लिया। और ये जो है प्रश्न एस है, ये अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर मिला हुआ, अल्पांश क्षेत्रफल से बना हुआ है। जो अपना जो प्रश्न बनकर एस है, जो अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए इस अल्पांश इसके लिए इसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा? वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए अपना मिलता है इस बिंदु से मिलता है माना, तो इसके लिए अपन अगर सदिश क्षेत्र में जाए तो वेक्टर ए1 और अल्पांश क्षेत्र लिखना चाहे कर देंगे वेक्टर ए1। अगर इस अल्पांश क्षेत्र में लिखना चाहे अपन, तो इसके लिए अगर अपन लिखना चाहे वेक्टर फील्ड तो कर देते हैं वेक्टर ए1 और अल्पांश क्षेत्र वेक्टर डी1। क्यों? क्योंकि ये जो अपना एस प्लस है अल्पांश क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार इसके लिखना चाहे अपन तो वेक्टर ए2 डॉट वेक्टर डी2। इसके लिए सेकंड वाले के लिए वाले के लिए तो वेक्टर ए3 डॉट वेक्टर डी3। इसी प्रकार एन में आया तो वेक्टर एन डॉट ये एन हो गया। ठीक है। तो पृष्ठीय समाकलन से जानते हैं क्या होता है? क्लोज सरफेस एस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएस क्या हो जाएगा? लिखना चाहे तो वेक्टर ए1 डॉट डी1 अलग अलग अल्पांश के लिख देंगे पृष्ठीय समाकलन प्लस वेक्टर ए2 डॉट डी2 प्लस वेक्टर ए3 डॉट डी3 अब तो एन का निकले लिखना चाहे तो वेक्टर एन डॉट वेक्टर डी पृष्ठीय समाकलन को इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि अल्पांश क्षेत्रफल से मिलकर निर्मित है। अलग अलग के लिए इस अल्पांश के लिखना चाहे पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए1 डॉट डी1 हो जाएगा। इसके लिए वेक्टर ए2 डॉट डी2 सिमिलर ए3 ऐसे लिख देंगे। इस तरह समेशन के रूप में लिखना चाहे अपन तो क्या लिख देंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएस बराबर समेशन i1 से लेके n वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी है। लिख सकते हैं अपन आई भी कंक्लूजन चाहे हम समेशन रूप में कर सकते हैं i1 से लेकर n क्यूब सरफेस एस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी है। ये लिख देंगे हम समेशन रूप में। समीकरण नंबर डाल देंगे इसको 1। अब हम जानते हैं डायवर्जेंस प्रमेय क्या होती है अपनी। डायवर्जेंस फॉर्म क्या होती है अपनी? देखो, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बराबर लिमिट ए बी टेंड्स टू 0 वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएस एस अपॉन डी ए। ये होती है डायवर्जेंस प्रमेय। डायवर्जेंस वेक्टर बराबर लिमिट ए बी टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट डीएस अपॉन डी ए। ये होती है डायवर्जेंस प्रमेय। तो आगे देखिए समीकरण 1 को मैं लिख देता हूं। एक बार वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएस क्लोज सरफेस बराबर आई बराबर 1 से लेकर n तक के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। ठीक है। तो इसको आगे मैं क्या सॉल्व करूं? देखो, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर का लिख सकता हूं मैं डेल डॉट वेक्टर लिख सकता हूं। एक होता है डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर को डेल डॉट वेक्टर है। ठीक है। यहां से लिमिट ए बी टेंड्स टू 0
नो सभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीए ले लो इसको और डीए ले लो इसको ना, ये डी है ना नीचे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीए अपॉन डीबी, इस पर ले सकता हूँ मैं, ठीक है। डीबी बदल दिया मैं, क्या जाएगा देखो, डी डॉट वेक्टर ए डीबी बराबर नो सभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीए, इस पर ले सकता हूँ। अगर मैं आईवीएल 5 के लिखना चाहूँ इसको, आईवीएल 5 के लिखना चाहूँ इसको, इधर ले सकता हूँ मैं, देखिए डी डॉट वेक्टर ए डॉट डीबी आई बराबर वेक्टर ए आई डॉट वेक्टर डी आई ले सकता हूँ आईवीएल 5 के लिए, ठीक है। और संपूर्ण बंद पत्र लिखना चाहूँ मैं इसको, संपूर्ण बंद पत्र लिखना चाहूँ इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं, समेशन के रूप में लिखूंगा इसको संपूर्ण के लिए, तो समेशन आई-1 से लेके एन डेल डॉट ए वेक्टर डीबी बराबर समेशन आई-1 से लेके एन वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इसको संपूर्ण बंद पथ के लिए, ठीक है। अब क्या होता है अगर उनका अल्पांश जो आयतन अल्पांश क्षेत्रफल में दिए वो टेंड्स टू 0 हो तो क्या है अपना कंटीन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। अगर अपना जो दिए टेंड्स टू 0 मतलब अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो टेंड्स टू 0 हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना फंक्शन जो होगा क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, समीकरण को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। अगर अपना जो फंक्शन है वो क्या है, कंटीन्यूअस है, अगर अपना फलन सतत है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके इंटीग्रेशन चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, ये डेल डॉट वेक्टर ए डीवी बराबर आई बराबर 1 से लेके एन वेक्टर ए डॉट डी आई। क्या कहते हैं, अगर अपना फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है तो उसके कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपन का जो समेशन होगा उसको हम किसमें चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में। मैंने वही किया, समेशन को इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, डेल डॉट ए डी बराबर ये कर दिया समीकरण 2। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 1 में 2 से देखो, इसलिए कर सकता हूं मैं, यही सेम ये है समीकरण 1 में, तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं समीकरण 1 में 2 से। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से क्या हो गया देखो, डेल डॉट ए वेक्टर डीवी बराबर नो सभी वेक्टर ए डॉट डीएस, समीकरण नंबर 3। तो देखो अपना प्रूफ हो गया, अपने क्या था कि आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में, पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करते हैं, क्या होते हैं, डायवर्जेंस, गॉस की डायवर्जेंस थ्योरम होते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डायवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं, है ना। समीकरण 3 को अपन क्या बोलते हैं, डायवर्जेंस थ्योरम। देखो वही हो गया, क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में चेंज कर दिया और सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया, वही हो गया अपना, क्या हो गया, गॉस की डायवर्जेंस थ्योरम सिद्ध हो गई। अब ऐसे बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है समीकरण 3 को किसी भी बंद पृष्ठ का एक पृष्ठीय समाकलन उस सदिश के लिए डायवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। यही तो हो गया, ये क्या हुआ, डेल डॉट ए डायवर्जेंस हो गया, और डीवी क्या हो गया, आयतन समाकलन। तो किसी भी पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन का मान उस पृष्ठ के लिए क्या हो गया, उस सदिश के लिए आयतन डायवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है, ये बोल सकता हूँ समीकरण 3 से। और समीकरण 3 को क्या बोलते हैं, डायवर्जेंस प्रमेय बोलते हैं। तो ये था किसका, अपन का गॉस की डायवर्जेंस प्रमेय, जो कि क्या थी, वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में तथा सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया, उससे हम क्या बोलते हैं, गॉस की डायवर्जेंस प्रमेय। आगे देखते हैं स्टोक्स की कल प्रमेय, लास्ट टॉपिक का आपने इसमें लिखा स्टोक्स की कल प्रमेय। स्टोक्स कल हिस्टोरिकल फॉर्म क्या होगा, बैग में जो किसी सदिश के लिए रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में तथा पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में चेंज कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स की कल प्रमेय। बैग में जो किसी रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में तथा पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में परिवर्तित कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स की कल प्रमेय। था तो रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में, पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में परिवर्तित कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स की कल प्रमेय बोलते हैं। देखते हैं इसका प्रूफ क्या, कैसे ये रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में तथा पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में परिवर्तित करती है।
देखो हम जानते हैं रेखा समाकलन से, रेखा समाकलन क्या कर सकते हैं अपन, वेक्टर ए और वेक्टर बी है आइडियल 5 के लिए लिखना चाहे समीकरण के रूप में तो क्या लिख सकते हैं, डीसी वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख सकते हैं। रेखा 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, वही अपन ने गॉस डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था उसी बेटा अपन किसमें करते हैं, रेखा समाकलन के लिए करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो अपन रेखा समाकलन को किसमें आइडियल 5 में लिख सकते हैं, आइडियल 1 से लेके एन रोज डीसी ए डॉट डीएल लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 डाल देना इसको। ठीक है, अब देखो कर्ल थ्योरम से क्या होता है, कर्ल थ्योरम से कर्ल और वेक्टर है अपन ने पढ़ा था आगे। कर्ल थ्योरम क्या होती है, कर्ल और वेक्टर बराबर लिमिट ये टेंस टू 0 वेक्टर ए और वेक्टर डीएल अपॉन डीए, ये होती है कर्ल थ्योरम की। कर्ल में ये होता है कर्ल ऑफ वेक्टर ए और लिमिट डीए टेंस टू 0 वेक्टर ए और डीएल अपॉन डीए। और कर्ल ऑफ वेक्टर ए को क्या लिखते हैं अपन, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए डॉट एन कर सकते हैं बराबर लिमिट डीएल टेंस टू 0 वेक्टर ए और वेक्टर डीएल अपॉन डीए, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसको करने से मैं डीओ पे चले जाऊं तो क्या होगा, देखो डेल क्रॉस वेक्टर है एन कैप डॉट डीए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीए। ठीक है, एन कैप डॉट डीए क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर हो जाएगा अपना, एन कैप डॉट डीए क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से जाओ डेल क्रॉस ए वेक्टर डीए वेक्टर बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीए। अगर अपन आइडियल 5 की बात करें, जैसे अपन गॉस डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था उसी प्रकार आइडियल 5 के लिए आइडियल 5 लिखा सकता हूं मैं, डेल क्रॉस ए आई वेक्टर डॉट डी आई वेक्टर बराबर डीसी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं संपूर्ण बल पथ के लिए बात करूंगा, संपूर्ण बल पथ के लिए क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं हमेशा ले लूंगा संपूर्ण बल पथ के लिए आई 1 से लेके एन डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी आई वेक्टर बराबर आई 1 से लेके एन वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल है। ठीक है, संपूर्ण बल पथ के लिए बात करूँ तो क्या कर सकता हूँ, हमेशा लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर अपना ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ये फलन सतत हो अपना, तो सतत फलन कंडीशन में क्या करते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन चेंज करते हैं। अगर अपना ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मतलब क्या हो, डी टेंड्स टू 0 हो, कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, डी टेंड्स टू 0 हो मतलब अत्यल्प हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन चेंज करने क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस वेक्टर है डी वेक्टर बराबर, और देखो इसको ऐसे कैसे देता है, आई 1 से लेके एन डीसी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी है समीकरण 2। और वो समीकरण 1 में 2 से देखो आई 1 से लेके एन वेक्टर ये ए आई डी एल आई, इसलिए मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 में 2 से, वो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से क्या लिख सकता हूँ, देखो डेल क्रॉस वेक्टर है ये वेक्टर बराबर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी है। तो ये क्या होगा, आपको प्रीमियर का रूप हो गया आपका समीकरण की। देखो क्या हो गया, पहले जो पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में और रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन चेंज करते हैं, उससे क्या होते हैं स्टोक्की कल्पना में, वही हो गया। देखो पृष्ठीय से रेखीय में चलेगा वन और रेखीय से पृष्ठीय में आ गए, ये क्या हुआ, स्टोक्की कल्पना हो गई। एच को प्रमाण लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एक होता है डेल क्रॉस ए इनटू डी वेक्टर बराबर वेक्टर एक दो डी एल। अब ऐसे होता है किसी भी वन पथ के लिए रेखा समाकलन का मान उस पथ के लिए कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये बोल सकते हैं अपन किसी वन पथ के रेखा समाकलन का मान उस वन पथ के लिए कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है, ये बोल सकते हैं अपन समीकरण से। तो ये थी आपकी स्टोक्की कल्पना और गॉस की डायमेंशन में लास्ट टॉपिक थे इस यूनिट के। आज आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई पूरी। आज अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, या तो सेकंड यूनिट कर देंगे स्टार्ट या फिर फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर देंगे, इसमें जो भी आप बोलोगे। अगर आपको इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा दोबारा से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।